कारोबार छोड़ दिए, कोयटा कोई मजदूरी के लिए कोयटा चला गया, कोई कराची चला गया। 5,000 का चीज जो है वो 25,000 तक पहुंच गया। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम नाज़रीन। मैं इस वक्त चमन शहर के मशहूर जापानी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर रूशियन, जापानी, चिनाई व दीगर जो इलेक्ट्रॉनिक की सामानें हैं वो यहाँ पर बेची जाती। यहाँ इस मार्केट में तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो दुकानें हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ जो अशिया है वो बेची जाती है, लेकिन बॉर्डर बंदिश के बायस यहाँ पर अक्सर जो दुकानें हैं वो आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई नज़र आ रही है। तो आए दुकानदारों से बात करते हैं कि बॉर्डर की बंदिश के बायस इनके कारोबार पर क्या असरात पड़े हैं। मेरे साथ रहे। मैं इस वक्त एक दुकान में मौजूद हूँ जो कि आप देख सकते हैं कि ये दुकान जो है वो खाली नज़र आ रही है। इससे पहले जो ये दुकान थी उसमें मुख्तलिफ जो जापानी आइटम थी वो ये दुकानदार बेचे जा रहे थे, लेकिन अब चूँकि बॉर्डर की बंदिश के बायस ये दुकान जो है वो इसके साथ साथ जो अक्सर दुकानें वो खाली नज़र आ रही है। दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कुछ शुक्रिया। सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। बॉर्डर की बंदिश के बायस कारोबार पर कितना असर पड़ा है? बहुत मेहरबानी है। मेरा नाम शराफुद्दीन है। बॉर्डर तकरीबन पिछले 11 महीनों से बंद है। बॉर्डर 11-10 महीनों से बंद है। बिल्कुल मार्केट बिल्कुल ज़ीरो है। अभी कुछ सामान भी नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा है सारे दुकानें बंद है, मेरी दुकान भी खाली है, इसलिए परेशानी के साथ हम चमन परेशानी के साथ हैं। तो हमें बता सकते हैं कि यहाँ इस मार्केट में कितनी दुकानें थी और कितनी जो है वो खाली हो गई? तकरीबन इस मार्केट में 17 दुकानें हैं। अभी एक मेरा दुकान खुला हुआ है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। बाकी सारे जो है ना बंद हो चुका है। तो यहाँ पर आप कौन से आइटम जो है वो बेचे जाते थे? अब चूँकि खाली जो चूल्हे वो नज़र आ रही, साथ साथ कौन से जो आइटम थे वो आप बेचे जा रहे थे? पहले हम फ्रिज, गीज़र और ब्लोर, हीटर, चूल्हा, यही सामान हम बेचते थे। अब जो है ना बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल बॉर्डर बंद है, इसलिए अभी दुकान खाली है। तो मकसद आप बता सकते हैं कि दुकानें तो अक्सर आपने बताया कि खाली है, ये दुकानें जो है वो दीगर शहरों को मुंतकिल हुई या वैसे उन्होंने कारोबार छोड़ दिया? नहीं, अभी तो फिर मौजूदा तो अभी बंद है, कारोबार छोड़ दिए है। कोयटा कोई मजदूरी के लिए कोयटा चला गया, कोई कराची चला गया। अभी इस पूरे चमन में इसी तरह माहौल है जैसे इस मार्केट में है। तो हमें बता सकते हैं कि इस मार्केट में खासकर जो बड़े शहरों से कौन से शहरों से लोग आते थे, कितने सामान जो है वो ले जाते थे? पहले जो था कोयटे से आते थे, कराची से और पिंडी से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, इस तरह लोग आते थे। लेकिन अब जो है ना बिल्कुल कोई भी नहीं आ रहा है। सबको पता है कि बॉर्डर बंद है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपकी कारोबार होती है, वहाँ पर लोगों के साथ मामलात होते हैं, लेन देन होते हैं, क्या पैसे वहाँ पर रह गए दुकानदारों के साथ जो है? पैसे तो पहले देते थे, जब हम माल दे देते थे फिर वापस से वो पैसे देते थे। अब जो है ना कुछ नहीं होता है। हमारे पैसे इसी लाहौर में भी है, किसी के साथ है, और वो फंसा हुआ है, कराची में भी है, कोयटा में भी है, और वो अभी माल नहीं है जो मैं उसको दे दूँ। तो आजकल जो ज़िंदगी है वो कैसे चल रही है, किन मुश्किलात का सामना? बस ये तो पूरे चमन का माहौल है, आपको मालूम है, गुजारा करते हैं, पूरे चमन गुजारा करते हैं। मकसद कारोबार तो बहुत मुतासिर हुई है। बिल्कुल 90% मुतासर हुए, 90%। बॉर्डर के बंदिश? हाँ, बॉर्डर की बंदिश की वजह से। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर एक दुकानदार की तासरात सुनी कि यहाँ इस मार्केट में उन्होंने बताया कि 2 दर्जन के करीब जो दुकानें थी वो सिर्फ एक दो दुकानें जो है वो खुली हुई है, बाकी सारे जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई है। लोग जो है वो या यहाँ पर उन्होंने दुकानें छोड़ दी या मेहनत मजदूरी की गरज से जो है वो बैरून शहर चले गए हैं। तो यहाँ कुछ मज़ीद दुकानदारों से भी बात करते हैं कि उनकी क्या तासुरात है। यहाँ पर इस मार्केट में एक दुकानदार मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। कारोबार चूँकि बॉर्डर गुज़श्ता 9 महीनों से बंद है और इससे पहले भी 1 डॉक्यूमेंट पॉलिसी के पास है, यहाँ पर जो मार्केट है इस पर किस हद तक जो असरात है वो पड़े हैं, क्या मुश्किलात रहती है? भाईजान, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद जो है इधर जो मार्केट 3 साल से जो बंद है, मार्केट बिल्कुल हमारे बॉर्डर के दरवाजे से बंद है। दरवाजे कारोबार पे चमन पे बिल्कुल ऐसा हालात है कि कोई भी आदमी जो है अपने हालात में जो है खुश नहीं है। कारोबार बिल्कुल सख्त बंद कर दिया है। अभी हमारा मार्केट आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सामान खास हालात है, अब चूँकि सामान आ रही है, सामान जो है बॉर्डर से आ रहा था, बॉर्डर तो आजकल बिल्कुल हम पर बंद कर दिया है। चूँकि हम जो है चमन के रहने वाले हैं, हमारा शहर है, ये हमारा जगह है, इस पे कारोबार पहले सबसे पहले हमारा हक बनता है।
चूँकि ये हमसे छीन लिया है। अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसको बोल देवे कि भाई ये बॉर्डर किस लिए बंद है। तकरीबन 3 साल हो गया है, 3 साल से जो है हम पर बॉर्डर बंद है, ना हमने कारोबार किया है, ना हमने कोई काम किया है, वैसे हम अपने किराए जो है जेब से दे रहे हैं। आजकल ऐसा हालात हो गया है कि बिल्कुल जो हम ऐसा हालात पे खड़ा है कि हम खड़े हो जाए या अपने आप को जो है फांसी कर देवे या कोई मसला बना जाए। इस साल पे जो है लास्ट ये हाल है, लास्ट जो आजकल ये हाल है कि हम खुदकशी कर ले हुए जो है। अभी हम ईरान है कि क्या कर ले, बच्चे रो रहे हैं। अभी पता नहीं है कि ये बड़े हमको क्यों नहीं देख रहे हैं। अभी हम क्या कर ले हुए, आप बताइए क्या हम कर ले हुए। तो आपने मार्केट की सूरत हाल बताई, क्या दिगर जो कारोबार थे बॉर्डर के कारोबार से मुंसलिक वो भी इस तरह मुतासर हुए हैं? सारे कारोबार चमन की जो है, सारे कारोबार जो भी कारोबार है, अभी हमारे मार्केट तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान है ये तो बिल्कुल बंद है, लेकिन सब बाजार जो है और जो भी काम है वो बंद है। अभी जो है सब लोग जो है इधर भाग गए, ये जगह खुल गया है लेकिन बंद, उधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। लेकिन रोज हमारे लिए मुश्किलात ये है कि चलो कारोबार तो बिल्कुल बंद कर दिया है, ये तो हमारे लिए कोई मसला जो है अभी हम वो के अल्लाह देख रहा है। लेकिन कारोबार के बगैर जो है इधर जो हमारा शहर का हालात है, इधर ये मर गया, उधर वो मर गया, उधर वो मर गया, सारे हालात जो है हमारे खराब है। कोई तो यहाँ पर आप जापानी, आपने बताया कि हमने जब जापानी जो आइटम है वो कारोबार कर रहे थे, आप कौन सी अशिया जो है वो बॉर्डर से लाते थे? बॉर्डर से लाता है, कौन सी अशिया आप लाते थे? मतलब ये जो जुसर हो गया, मतलब ये हो गया, फैन हो गया, पंखा हो गया, मतलब ऐसा हालात हो गया है कि फ्रिज हो गया है, एसी हो गया, ये हम ला रहा था जो है। अभी जो है कोई चीज़ ना था न है। अब ये चूँकि ये तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सामान जो है वो बड़े शहरों को भी तरसील होती है, ख़ासकर कराची, लाहौर या दिगर जो छोटे बड़े शहर होते हैं पाकिस्तान के। तो इसकी कीमतें आप बता सकते हैं किस हद तक जो इस पर असरात पड़े हैं, और वहाँ पर लोग जो है वो क्या कहते हैं, ख़ासकर वो बड़े दुकानदार? भाई हमारा दुकानदारी जो था पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये सब लोग उधर से पंजाबी आ रहा था, हमसे ख़रीदारी कर रहा था, इधर ही जो है जापानी चीज़ें लेके जाता था, जो है ख़रीदारी की इस चीज़ों का करता था। लेकिन अभी जो है हालात ऐसा हो गया है कि हमसे जो है जो अतराफ जो कोई चीज़ आ रहा है 5,000 कम खरीदता है, 15,000 पे कराया, पहले जो है 1,000 पे कराया था, 15,000 पे कराया। अभी उस लोगों को हम न दे सकता है, हालात इस तक पहुँच गया कि 5,000 का चीज़ जो है वो 25,000 तक पहुँच गया, तो वो लोग हमारे पास नहीं आते हैं। क्योंकि जो हर तरह का जो है महंगाई यहाँ तक पहुँच गया है कि 25,000 तक पड़ता है, 25,000 तक ना हम ला सकता है न वो खरीद सकता है। मतलब हालात जो है हम पर बिल्कुल बहुत मुश्किल हम पर लाया है, बहुत मुश्किल में हम लोग। हमारा आवाज़ उठाओ, हमारा आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचाओ, जो लोग सुनता है वहाँ तक पहुँचाओ। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर दुकानदारों की तासुरात सुनी का ये कहना है कि गुज़श्ता 3 सालों से ख़ासकर चमन बॉर्डर पर जो वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी का नफाज हुआ, और साथ ही अब चूँकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के टेंशन के बाद जो हालात चल रही है वो ये कि गुज़श्ता 9 महीनों से बॉर्डर जो है वो हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए दस्तूर बंद है, जिसके बायस यहाँ पर जो मार्केटें थी ख़ासकर बॉर्डर कारोबार से मुंसलिक वो सारे जो है वो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी मार्केट थी जो कि बैरून शहर से जो है वो बड़ी तादाद में लोग आते थे, लाहौर, कराची, पिंडी और दिगर शहरों से जो है वो यहाँ पर लोग आते थे। अब चूँकि ये मार्केट जो है वो इसमें खाल खाल जो दुकानें वो नज़र आ रही है, चूँकि वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो ख़ासकर जो दुकानदार थे उन्होंने यहाँ पर दुकानदारी करना छोड़ दिए और मजदूरी के लिए, पहले ये लोग जो थे वो ताजिर थे, अब मजदूर बन गए हैं, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बड़े और छोटे शहर है वहाँ पर जो है वो मजदूरी की खातिर जाते हैं। उनके मुताबिक कि हमारे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई वगैरह, उनका खाना पीना और दिगर जो ज़रूरियात है वो पूरा करते हैं। लेकिन अब चूँकि बॉर्डर की बंदिश के बायस जो ज़रूरियात है वो पूरा नहीं हो रहा है, जिसके बायस कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही यहाँ पर ये मार्केट की बात नहीं, यहाँ पर चमन शहर के जो ख़ासकर जो दारोमदार था वो बॉर्डर से था, तकरीबन 80% जो लोग थे वो बॉर्डर कारोबार से मुंसलिक थे। अब चूँकि बॉर्डर की बंदिश के बायस बहुत सारी मुश्किलात जो है वो चमन शहर के जो शहरी है वो झेल रही है। तो यहाँ पर दुकानदारों ने ये मुतालबा किया हुकूमत वक्त से कि खुदारा बॉर्डर पर जो कारोबार थी, ख़ासकर वो जो हम आइटम लेके आते थे, तो ये बिल्कुल खोला जाए ताकि हमारे जो कारोबार है वो उनका पाया जो है वो चल सके।
क्योंकि दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर मुतबादिल रोज़गार का कोई दूसरा जो मौका है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन वायद है कि आसरा है चमन पाक अफगान बॉर्डर, वो भी तकरीबन गुज़श्ता 3 सालों से जो है वो वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी और साथ ही जो अब टेंशन चल रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके बाद बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। ये पहले जो थे यहाँ चमन शहर में जो कंबल थी और साथ ही बॉर्डर में तकरीबन 200 से ज़ायद जो आइटम थी वो चमन शहर आते थे। यानी अगर इससे लंबी लिस्ट जो है वो बनती है, ताहम अब चूँकि जो चीज़ें हैं वो ख़ासकर मुकम्मल तौर पर चमन शहर पर बंद कर दी गई। यहाँ पर पहले जो थे लोग जो है वो बड़े बड़े शहरों से आते थे, यहाँ पर खासी अच्छी कारोबार चल रही थी, लोगों के जो है वो रोज़गार अच्छे चल रहे थे। लेकिन अब चूँकि रोज़गार मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ पर जो ताजर है ख़ासकर जो बड़े शहरों में जो है वो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब चूँकि रास्ते इतने सख्त हो गए कि पहले जो चीज़ थी वो 5,000 रुपये पड़ते थे, लेकिन अब चूँकि 15,000 से लेकर 20,000 तक पड़ते हैं, लेकिन किसी को कोई वारा जो है वो नहीं खाता है। तो उन्होंने हुकूमत वक्त से ही मुतालिबा किया कि खुदारा बॉर्डर को जो है वो ख़ासकर चमन शहर के जो मकामी अफराद हैं इनको लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे था कि इनका मैशत का जो पाया वो चल सके।